MS एक्सेल क्या होता है? MS एक्सेल ना एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका काम कंप्यूटर में डेटा की एंट्री करना होता है। अब देखो एक्सेल चालू करने के लिए आपको क्या करना है, विंडो के साथ R दबाना है। R दबाते ही आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा, एक्सेल टाइप करना और एंटर प्रेस कर देना। देखो एक्सेल मेरा ओपन हो चुका है। ऊपर देखो सारे ऑप्शन वही है, वही भाई देखो बाकी सॉफ्टवेयर जैसे ही है। फाइल मेन्यू में आओ, यहाँ पे देखो सारे सॉफ्टवेयर आपको एक जैसे ही मिलेंगे। क्लिपबोर्ड में देखो सेम ऑप्शन है, यहाँ पे आपका फॉन्ट में भी सेम ऑप्शन है। अलाइनमेंट में थोड़ा सा 2 ऑप्शन चेंज है। पहला रैप टेक्स्ट है, मैनेज एंड सेंटर है। जैसे रैप टेक्स्ट पे क्या होता है, आप जैसे एक सेल में टेक्स्ट लिखो कोई, मैं लिख देता हूँ यहाँ सूरज भारद्वाज और आगे एक वर्ड लिख देता हूँ आस्क्ड, ठीक है। ये देखो मैंने इस सेल में ये वर्ड लिखे हैं, 3 वर्ड लिखे हैं। देखो ये ना सेल को क्रॉस करते हुए बाहर निकल रहे हैं। मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो भाई ये होता है। आपके जो टेक्स्ट है ना वो सारा जो एक्सेल है ना वो खुद ही एक सेल में फिट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्लिक करना है। एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, आप कई सारे सेल्स को एक बना सकते हो, उनके टेक्स्ट को सेंटर में। ये देखो भाई इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर काम करता है। आपको कोई हेडिंग देनी है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अगले ऑप्शन में आपको जनरल का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब आपका जो ये सेल है इसमें किस तरीके की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, नंबर में होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए, या आपका कोई रेशो में होना चाहिए, करेंसी में होना चाहिए, उसके लिए जनरल का ऑप्शन होता है। यहाँ आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे और नीचे मोर नंबर फॉर्म्स का नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको डॉलर का सिंबल मिलता है। डॉलर का सिंबल मतलब अपनी करेंसी आप चूज कर सकते हो, वो करेंसी आप यहाँ यूज करोगे। परसेंटेज यूज कर सकते हो, नीचे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलते हैं। डेसिमल का यूज कर सकते हो। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद जो 0 लगता है ना, हाँ जिसकी स्कूल में कोई वैल्यू नहीं होती वो। ये देखो यहाँ से आपके ऐड होते हैं, यहाँ से आपके लेस होते हैं। कई सारी फॉर्मेटिंग में ना आपको डेसिमल का यूज करना पड़ता है, ऑफिस में आपको बोला जाता है। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, इसमें देखो आपको हाईलाइट सेल रूल्स का मिल रहा है, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार्स मिल रहा है। ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये डेटा है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं जो हाईलाइट सेल्स है यहाँ पे ग्रेटर देन से आपको देखो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, ग्रेटर देन, बिटवीन, लेस देन। ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ जो नंबर डालूंगा ना, उस नंबर से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे रेड हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है ना विद में लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अब देखो जैसे मैं 20 लिख देता हूँ, मैंने 20 लिख दिया। 20 के बाद देखो 25, 34 और 28 तीनों 20 के बाद आते हैं, देखो हाईलाइट हो गए। अब मैं चलो आपको ग्रेटर देन लेस देन करके दिखाता हूँ। लेस देन में मैं क्या वैल्यू डाल देता हूँ, 4 वैल्यू मिली है, मैं 10 डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 10 टाइप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करते ही देखो आपके 6 और 8 देखो रेड हो गए, क्योंकि ये 10 से छोटे हैं, लेस है। इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये आपके ऑफिस में बहुत काम आता है, क्योंकि ना ऑफिस में आपको बोला जाता है तो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स के, टॉप बॉटम के। यहाँ पे ना आप जैसे अपना डेटा सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको एक बार का ऑप्शन भी मिलेगा। बार क्या होता है आपको पता है, बार से क्या होता है, आपके डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि हम इन ऑप्शन को हटाते हैं, 3rd नंबर पे डेटा बार पे आते हैं, क्लिक करो। ये देखो जितनी वैल्यू बड़ी होगी डेटा आपका उतना ही आगे तक जाएगा। देखो इस तरीके से आप सेल की स्टाइल भी दे सकते हो, स्केल कर सकते हो, आइकन लगा सकते हो। देखो आइकन लगा दिए, नीचे और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी फॉर्मेट एज टेबल से क्या होता है, जैसे कि आपको डेटा अपना सिलेक्ट करना है पूरा, आप शिफ्ट के साथ अपने डेटा को पूरे सिलेक्ट कर लो। फॉर्मेट टेबल पे आके ना किसी भी टेबल को सिलेक्ट करना है, आपका टेबल पे ओके करना है। उसके बाद देखो आपका टेबल यहाँ पे ये देखो भाई क्रिएट हो गया। ये देखो भाई पूरा फॉर्मेट आपका आ चुका है और ये आपका टेबल एक कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। होम पे आप आओगे, आपको सेल स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप पर्टिकुलर सेल को स्टाइल कर सकते हो। पर्टिकुलर किसी एक सेल को अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल कर सकते हो। जैसे एक्सेल पे कोई शीट बनानी होती है कभी कभी, तो आपको ऊपर से कहा जाता है कि इस तरीके से बनाओ। यहाँ पे नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट से ना आप सेल, रॉ, कॉलम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन आ रहा है, जैसे अगर मैं अगर रॉ इंसर्ट करना चाहूँ, जैसे रॉ ना ये होती है, ये जो लंबी है ना ये पूरी रॉ होती है। मैं इंसर्ट अगर रॉ करूँ, ये देखो ऊपर रॉ आ गई पूरी। अब मैं इस रो को डिलीट अगर करना चाहूँ तो नीचे देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन ऐसे मिलते हैं आपको सेल वेल के अलावा भी, लेकिन डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेना है मुझे एरिया को। डिलीट पे आकर डिलीट सेल नहीं, डिलीट रॉ करना है। डिलीट रॉ हो गई, बस ये आपका इतना होता है। बाकी ये आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट से आप अपने जो बाकी फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलता है। ऑटो सम मतलब आपका फॉर्मूले होते हैं। ऑटो सम में ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं आपके, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो एवरेज से लेके आपके काउंट, मैक्स, मिनिमम, सम, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। और फिल में क्या होता है, देखो मान लो आपने जैसे यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया। 1 लिख के ऐसे आपको अगर इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, उसके बाद फिल पे क्लिक करोगे ना, डाउन, अप और यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट का ऑप्शन मिलता है। डाउन पे क्लिक करोगे, ये देखो सारी वैल्यू नीचे की तरफ डाउन में आ गई। इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। फिल का काम यही होता है, अप डाउन करना। क्लियर से क्या होता है, आपका जो सेल है उसके अंदर की जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो सकती है। क्लियर कैसे होती है, जैसे कि आपने सेल सिलेक्ट कर रखा है, क्लियर फॉर्मेट पे करो, ये देखो सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है, कलर से लेकर टैग सारे हट चुके हैं। सॉर्ट का मतलब आपको पता है, और आपका फाइंड में आपका रिप्लेस और गो टू, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है।
तो आपका होम टैब देखो यहीं पे खत्म होता है। जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको सारे बता दिए और इतने ही ऑप्शन काम के होते हैं। इसके बाद हम अपने आगे चलते हैं इंसर्ट टैब पे। ठीक है, इंसर्ट पे जैसे होम मैंने क्लिक करा है, यहाँ आपको पहला ऑप्शन पाइवेट टेबल का मिलता है। पाइवेट टेबल से क्या होता है, इसे क्लिक करने से ना आपको अपना जो एक्सेल है नई शीट पे एक पाइवेट टेबल खोल के देता है। पाइवेट टेबल का देखो यूज किसी ऑफिस में आजकल नहीं होता, या फिर इसका यूज कह सकते हैं कि बहुत कम हो गया है, तो हम इसे नहीं सीख रहे। बाकी इंसर्ट पे आपको रिकमेंडेड मिलता है, मतलब रिकमेंड कर सकते हो। एक आपको यहाँ टेबल का ऑप्शन मिलता है, ये वाला, इस पर क्लिक करोगे सेम प्रोसेस है जो आपने होम पे देखा था, कुछ भी अलग नहीं है। तो हम इसको वापस बैक करते हैं और अपने इंसर्ट पे वापस से चलते हैं। इंसर्ट पे देखो हम आगे हैं, पिक्चर आपको इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, ऑनलाइन पिक्चर के लिए बोलेगा, सारे ऑप्शन आपको पता ही है, सारे मैंने आपको पहले बता रखे हैं। पेज लेआउट पे आ चुके हैं, ये सारे ऑप्शन आपको पता है। मार्जिन, ओरिएंटेशन, प्रिंट एरिया क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। जब भी हम प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं, एक्सेल हमें बताता है कि प्रिंट में कितना एरिया, देखो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन हमें बताती है कि हमारा इतना एरिया प्रिंट में आ रहा है। अब जो बाहर एरिया जा रहा है उसका क्या, उसको एडजस्ट कैसे करना है मैं आपको बाद में बता दूंगा। ब्रेक्स आपको पता है, बैकग्राउंड आपको पता है, और बाकी आपको जो सारे ऑप्शन है आगे ये मैंने बता रखे हैं। फॉर्मूला में अगर आपको कोई फॉर्मूला एक्सेल के नहीं आते तो आपको एक्सेल खुद से फॉर्मूला बना के देता है, भाई खुद से बना के देगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ले सकते हो। बाकी यहाँ डेटा वाले टैब में आपको एक ऑप्शन सीखना होता है फिल्टर का। फिल्टर से क्या होता है, अपने डेटा को आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैं इस डेटा पे फिल्टर करना चाहूँ, ऊपर देखो फिल्टर लगे पड़े हैं जो व्हाइट ये दिख रहे हैं, ये फिल्टर है, ये देखो, इसे क्लिक करते ये ऑप्शन क्लिक होता है। अब देखो फिल्टर का यूज हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें फिल्टर हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको और भी सारे फिल्टर देखने को मिल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, किसी और शीट पे चलता हूँ जहाँ फिल्टर नहीं है। देखो यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, कोई टेबल नहीं बनी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले इस टेबल को, उसके बाद फिल्टर लगा, ये देखो कोई टेबल नहीं, बस फिल्टर लगा दिया है मैंने यहाँ पे। अब मुझे ये जो आइकन दिख रहा है ड्रॉप डाउन का आइकन, ये वाला तीर जैसा, इस पे एक बार क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते एक लिस्ट ओपन होगी, लिस्ट देखो। अब इसमें से आपको जो देखना है ना उस पे आपको बस क्लिक कर देना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ लोकल वाले, देखो जो लोकल पे मैंने क्लिक करा तो लोकल के सारे डेटा आ गए। जैसे आपको अगर ऑफिस में काम करना होता है ना, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से डेटा को फिल्टर करने के लिए बोला जाता है भाई हमें मुझे लोकल का डेटा देखना है, मुझे अपना किसी एससीडी का डेटा देखना है, आईएसडी का डेटा देखना है, तो फिल्टर लगा के सिर्फ उस डेटा पे क्लिक कर देना, आपका डेटा पूरा सामने आपके आ जाए। देखो इस तरीके से, जैसे मैं सबको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ 2 पे लगाता हूँ, देखो जितने भी 2 थे सिर्फ वही दिख रहे हैं। इस तरीके से फिल्टर का यूज होता है, और फिल्टर का यूज देखो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्सेल में देखा जाए तो। बाकी आपको सारे ऑप्शन जो है वो किसी काम के नहीं होते होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं रिव्यू पे। देखो रिव्यू पे सारे ऑप्शन वही है सेम, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखो ये दोनों आपको जानना काफी जरूरी है। शीट ये होती है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वर्कबुक ये होती है सारी शीट्स आपकी मिलाकर एक वर्कबुक बनती है। जैसे नीचे जितनी भी शीट आपको दिख रही है, इन सबका टोटल ये सब मिलाकर एक वर्कबुक बनती है, और जिसपे आप काम ये कर रहे हो ये आपकी शीट होती है। अगर आप करते हो प्रोटेक्ट शीट तो सिर्फ ये शीट जो है वो लॉक होगी, ठीक है। और बाकी अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हो, जैसे कि अगर मैं शीट को बंद करना चाहूँ, मैं यहाँ पासवर्ड डालूंगा, सिर्फ ये शीट लॉक होगी। और वर्कबुक पर क्लिक करूंगा, सारी वर्कबुक आपकी जो जितनी भी शीट्स है सारी लॉक हो जाएगी। व्यू पे देखो आपको व्यू में कुछ नहीं मिलता, सारे ऑप्शन आपको वही है पहले वाले ऑप्शन। मैक्रोज का ऑप्शन होता है, मैक्रोज आपको बाद में बता दूंगा। अब देखो एक्सेल के सारे फंक्शन समझने के बाद ना अब हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं एक्सेल की। ये देखो यहाँ बहुत शीट्स हो चुकी है, हम कंट्रोल के साथ अपने एन दबाएंगे, एक नई शीट इंसर्ट करेंगे। ये देखो नई शीट आ गई, प्लस का आइकन, ये प्लस दिख रहा है, ये गोल गोल सा, इस पर क्लिक करोगे ना, क्लिक करते रहोगे नई नई शीट देखो आ रही है। अब यहाँ से आपको शीट का नाम चेंज करना है, माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करो, यहाँ पे राजीव नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं राजीव, ये देखो राजीव आ गया। दूसरी शीट पे नाम चेंज करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो शीट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे ना, शीट का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, माउस का राइट बटन क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आप प्लस का आइकन क्लिक करते रहोगे, आइकन क्लिक करने से शीट नहीं आती रहेगी। स्क्रॉल बार है, नीचे वाले ऑप्शन आपको मालूम ही है। ऊपर देखो जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा एरिया देखो, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ये सारे ना कॉलम होते हैं, जैसे ए बी सी डी सारे नीचे की तरफ कॉलम होते हैं, और ये रो होती है। देखो ये लेफ्ट से राइट है ना, जो ये रो होती है, और ये पूरी ऊपर से नीचे कॉलम। और ये जो आपका ये है ना, ये सेल होता है, सिर्फ एक डब्बे को सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर आपका जो दिख रहा है ये एरिया होता है, यानी आप कुछ भी टेक्स्ट अगर सेल में लिखते हो तो ये आपके एरिया पे शो होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब मैंने सूरज लिखा, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपका होता है जो सेल नंबर। यहाँ देखो A14 पे मैं आया, देखो C14 पे आया, ये इस तरीके से सेल नंबर दिखाता है कि आप कौन से सेल पे हो। एक प्लस होता है, ये वाला आपको जो मोटा वाला प्लस है, ये मोटा वाला, इससे पकड़ के क्लिक करोगे नीचे की तरफ तो ये
सिलेक्ट होगा। जो ये प्लस दिख रहा है इससे पकड़ के नीचे की तरफ करोगे तो ये शिफ्ट होगा, और ये जो प्लस दिख रहा है इसे पकड़ के नीचे की तरफ करोगे तो आपका जो एक टेक्स्ट है सारे सेल में आएगा। देखो आपने एक्सेल के सारे टूल सीख लिए, अब हम ना एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखते हैं। बेसिक फॉर्मूला मतलब जो आपको आने ही आने चाहिए, जो आपकी जॉब के लिए बहुत जरूरी है। चलो अपने बेसिक फॉर्मूला को सीखने के लिए हम सबसे पहले अपने एक्सेल पे आ जाते हैं। एक्सेल पे आते ही देखो यहाँ पे ना आपको मैंने पूरे यहाँ पे डेटा लिया हुआ है। पहले ऊपर देखो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला में मैंने नीचे लिखा हुआ है सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज। इनके सामने इनके सिंबल है, मतलब इन सिंबल का यूज करके ही हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला है। नीचे देखो मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, डेटा है, यहाँ नंबर है, और यहाँ सामने फॉर्मूला जहां हमें लगाना है मैंने उसका एरिया खाली छोड़ दिया है। सबसे पहले देखो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम कैसे, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है ये 58 से लेकर 88 तक, ये मुझे सम करना है, यानी ऐड करना है। कैसे करूंगा, हर फॉर्मूले के आगे ध्यान रखना इज इक्वल टू का यूज होता है। इज इक्वल टू के बिना फॉर्मूला आपका पूरा नहीं होगा। इज इक्वल टू लिखो, सम लिखो, कैपिटल लिखना, स्मॉल मत लिखना। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, किसको आपको ऐड करना है, किसको करना है 58 से 28 तक। आप क्लिक करना है एक बार इस सेल पे। अब आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करो, नीचे की तरफ खींचो जहां तक करना है। ठीक है, देखो एरिया आ गया है B10 से B13। देखो आप B सेल पे हो ना, B10 से B13। यहाँ से आप देखो क्लिक कर सकते हो। आपको ब्रैकेट बंद करना है, ब्रैकेट बंद करती फॉर्मूला आपका लग जाए। ये देखो भाई 58 से 88 तक आपका 278 तरह के नंबर हो जाते हैं, यानी इनका टोटल 278 है। नहीं, सेकंड वैल्यू भी करूँ, ये लो सेकंड करता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर। ये लो, आप दो जगह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दो जगह मैंने करा है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं। माइनस कैसे करोगे, देखो माइनस कभी रेंज में नहीं हो सकता, माइनस दो वैल्यू में होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू, हमेशा यहाँ पर धर्म निभाते हुए इज इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ मैं दो वैल्यू को माइनस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, ये 58 ले लेता हूँ। 58 में से मैं माइनस का सिंबल लगाता हूँ, नीचे 47 को माइनस करना चाहता हूँ। कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ एंटर करूंगा, डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला लग जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो चुका है, बाकी आप खुद कर लेना। मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। आप क्या करना, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेता हूँ। नीचे आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एक तो मैं 3 ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा फॉर्मूले के यूज से। यहाँ पे मैं अपने एरिया में आ जाता हूँ, सेल पे इज इक्वल टू लगाता हूँ। पहले मैं अपने फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, ये तारा दिख रहा है, ये स्टार स्टार, हाँ ये वाला मल्टीप्लाई का सिंबल लग गया। सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस करना है बस मुझे। ये लो 3 धाम 30, यानी 3 10 30। ऊपर भी आप देख सकते हो। बाकी डिवाइड भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन डिवाइड करने के लिए ध्यान रखना, मैं ये दो वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे कि इज इक्वल टू लगा के मुझे पहले बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, 10 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं डिवाइड का सिंबल लगाऊंगा, ये डंडे जैसा। उसके बाद 3 सिलेक्ट करूंगा, ये देखो डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से, यही वैल्यू आपकी आएगी। परसेंटेज निकालना थोड़ा अलग पड़ जाता है। जैसे मान लो मैं एक बंदे का नाम ले लेता हूँ, राजीव मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। राजीव टाइप करती, राजीव मान लो किसी स्कूल का कोई स्टूडेंट हो सकता है। अब इसके नंबर कितने आए हैं एग्जाम में, इसके नंबर आए हैं 320, मैं 320 लिख देता हूँ। अब देखो स्कूल में नंबर आते हैं, कितने में से आते हैं, ये हमारे 500 में से आते हैं, सब आप जानते हो। मैं यहाँ 500 लिख देता हूँ, यानी 500 में से राजीव के 320 नंबर आए हैं। अब मुझे राजीव की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं बेसिक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपने वापस से सेल पे चला जाता हूँ, परसेंटेज के नीचे वाले सेल पे। यहाँ पे अपना धर्म निभाते हुए इज इक्वल टू लगा देता हूँ। इज इक्वल टू लगाते ही पहले वो वैल्यू जितने राजीव ने नंबर लाए हैं, राजीव कितना नंबर लेके आया है उस पर सिलेक्ट करो, 320 लाया है। इसके बाद आपको यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाना है। डिवाइड करना है कितने में से, जितने नंबर टोटल है, यानी 500 लिख दो। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे ही आप लिखोगे आपका फॉर्मूला कंप्लीट होगा। परसेंटेज का फॉर्मूला ऐसे ही लगता है, चाहे कोई सा भी लगाओ। आपको सीधा एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करते ही आपको राजीव की परसेंटेज दिख जाएगी। इसे एंटर कर दो, ये लो भाई 64% यानी 64% राजीव की आई है। इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्मूले यूज होते हैं, और बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अलावा किसी और तरीके से फॉर्मूला नहीं लगते। इन सारे फॉर्मूलों को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, बिठा लेना बिल्कुल। और ये आपको सारा मैंने बता दिया है। कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आपकी एक्सेल की वीडियो यही खत्म होती है। अभी यहाँ मैंने आपको सिर्फ टूल के बारे में और बेसिक फॉर्मूला के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ शीट्स बना के दिखाऊंगा। शीट मतलब ऑफिस में अगर आप काम करते हो, स्कूल में काम करते हो, कुछ और काम करते हो, वहाँ एक्सेल का यूज कैसे होता है। फिलहाल जाके नोट्स बनाओ, चलो भागो।